गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम एंट्रीज को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे जनरल एंट्री के क्रम में मिश्रित प्रविष्टि या कंबाइंड एंट्री। कंबाइंड एंट्री कैसे बनती है, क्यों की जाती है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखो बच्चों, एक एंट्री हुई जनवरी की 1 तारीख। एक बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। जब उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो 50,000 रुपीज को कैश लेकर के आया और साथ में उसको लगा कि उसके घर में जो उसके घर की बिल्डिंग है या उसका कोई प्लॉट है या फिर उसके पास कोई फर्नीचर है, वो भी वो बिजनेस में लगा देता है तो पैसा बचेगा। इसीलिए उसने 50,000 रुपए कैश और 2 लाख रुपए की बिल्डिंग यानी भवन लगा करके अपना व्यापार प्रारंभ किया। हम ये बात क्लियर कर चुके हैं, अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर से कुछ भी लेकर के आता है और बिजनेस स्टार्ट करता है तो वह सब उसकी कैपिटल होती है। ठीक है बच्चों, जनवरी की 1 तारीख एक्स नाम के एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए कैश और 2 लाख रुपए की बिल्डिंग से व्यापार प्रारंभ किया। अब मैं इसकी एंट्री बनाती हूँ तो मैं सिर्फ कैश को देखती हूँ। अगर उसने कैश से स्टार्ट किया तो मेरी एंट्री बनती है जनवरी की फर्स्ट वीक को ही कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री बनती है बच्चों कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मतलब जब वो बिजनेस में आया, आने वाली वस्तु को डेबिट करना है, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट। और जब भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रभावित होगा तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। ऐसे ही जब वो बिल्डिंग लेकर आया तो बिजनेस में आई वस्तु बिल्डिंग, इसीलिए एंट्री हुई बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्योंकि वो घर से लेकर के आया तो घर से यदि कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी व्यापारी वस्तु या कोई संपत्ति या कैश लेकर के आता है, बच्चों कैश को भी वस्तु माना गया है। बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट सबको वस्तु माना गया। तो एंट्री बनती है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। देखो डेट एक ही है, यहाँ पर डेबिट होने वाले अकाउंट अलग अलग है लेकिन क्रेडिट होने वाले अमाउंट सेम है। जब कोई भी डेबिट या क्रेडिट होने वाले अकाउंट सेम होते हैं, किसी एक डेट को डेबिट या क्रेडिट होने वाले अकाउंट सेम होते हैं तो इन दोनों को ज्वाइंट कर देते हैं और ज्वाइंट एंट्री को कंबाइंड एंट्री या मिश्रित प्रविष्टि बोलते हैं। अब हम इनको ज्वाइंट करना सीखते हैं बच्चों। पहले हर हाल में आपको डेबिट वाला ही अकाउंट लिखना है, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। साथ में आपको लिखना है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब कैपिटल दोनों में सेम है, इसीलिए एक ही बार टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जब अमाउंट पे करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट कैश आया 50,000, क्लियर। बिल्डिंग आई 2 लाख और कैपिटल बन गई 2,50,000 की। हमारा रूल ये है जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट होगा। अब इस एंट्री को अगर हम पढ़ते हैं, बिजनेसमैन अपने घर से कैश लाया 50,000, बिल्डिंग लाया 2 लाख की, टोटल उसने अपने घर से जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है वो 2,50,000 है। ऐसे कंबाइंड एंट्री बनती है। कुछ ऐसे ही हम एग्जाम्पल लेते हैं। आपको करना क्या है, आप पहले इस क्वेश्चन को उतारेंगे अपनी कॉपी में और फिर इस एंट्री को करेंगे फॉर्मेट करना, ठीक है। पहले क्वेश्चन ये वाला करना है और फिर इस एंट्री को करना है फॉर्मेट बना करके। ये आपके समझाने के लिए, आपको इसको नहीं उतारना है, नोट्स आपको वीडियो में से ही बनाने हैं। इस एंट्री को लिखा, इस लाइन को लिखा और ये एंट्री। अब हम नेक्स्ट एंट्री सीखते हैं। जैसे ही जनवरी की 2 तारीख वेतन नहीं, चलो माल खरीदे, माल खरीदा
50,000 रुपए नकद और 50,000 रुपए बैंक द्वारा भुगतान किया। दूसरी एंट्री ये सीखते हैं। अब व्यापारी ने माल खरीदा, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करा है, तो बिजनेस स्टार्ट करा है तो माल भी खरीदना पड़ेगा। माल खरीदा, 50,000 रुपीज का कैश पेमेंट करके आएगा और 50,000 रुपीज का चेक पे दिया है। अब इसको हम एंट्री में करना चाहते हैं। अगर हमने माल खरीदा तो आने वाली वस्तु माल, और हमने आपको सिखाया था लास्ट वीडियो में, अगर माल खरीदा तो उसको शब्द को बोलोगे आप परचेज, ठीक है। और परचेज आने वाली वस्तु को डेबिट करो तो वस्तु आई परचेज, अकाउंट डेबिट, ठीक है। जब कैश गया तो आपने लिखना है टू कैश अकाउंट। क्लियर? ये 50,000 रुपीज का आपने कैश परचेज किया, ठीक। जब आपने चेक से परचेज किया, चेक पेमेंट के रूप में चेक दिया, तो एंट्री हुई परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। 50,000 रुपीज का आपने चेक से पेमेंट किया, ठीक है। अब हम इन दोनों एंट्री को ज्वाइन करते हैं। एंट्री बनी, देखो यहाँ परचेज में डेबिट है, यहाँ पे परचेज डेबिट है, तो डेबिट होने वाला डेट भी एक ही है। एक ही डेट को अगर कोई एक ही अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होता है तो उसको ज्वाइंट कर दो। अब हमारी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। हमेशा डेबिट वाला ही पहले लिखना है, ऐसा नहीं कर सकते आप टू कैश परचेज डेबिट टू बैंक, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते। जितने भी अकाउंट आपको डेबिट करने हैं आपको उनको पहले लिखना है और उनके आगे शब्द लगाना है डेबिट। जितने भी अकाउंट आपको क्रेडिट करने हैं उनके आगे आपको टू लिखना है। डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों का जोड़ बराबर है। परचेज आई 50,00,000 की, ठीक है। कैश से पेमेंट हुआ 50,000 रुपीज का और चेक से पेमेंट हुआ 50,000 रुपीज का। एंट्री बनी ऐसे। फिर से समझा रही हूँ, सेकंड लाइन लिखना, क्वेश्चन लिखना, माल खरीदा, नकद और बैंक से पेमेंट द्वारा भुगतान किया, एंट्री उतारना ये वाला, ये आपके समझाने के लिए है। ऐसे दो एंट्री। जनवरी की 3 तारीख, तीसरी एंट्री सिखाते हैं। अब माल बेचा है, ठीक है। माल बेचा 30,000 रुपए का नकद और 20,000 रुपए का उधार मोहन को बेचा, ठीक है। एंट्री बनी है माल बेचा, 30,000 रुपए का नकद माल बेचा है और 20,000 रुपए का उधार माल मोहन को बेचा है, ठीक है। माल बेचा तो बच्चों पैसा आया, ठीक है। जब पैसा आया तो आपने आने वाली वस्तु को डेबिट किया, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। गया क्या? माल। और जब माल जाता है तो उसको बोलते हैं आप टू सेल्स। ये मैं क्लियर कर चुकी हूँ। जब माल खरीदोगे तो परचेज बोलना, जब माल बेचोगे तो सेल्स बोलना, ठीक है। तो सेल्स, परचेज अधिकतर डेबिट होगी, अधिकतर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कंडीशन में बाद में सिखाऊंगी आपको परचेज का क्रेडिट होगी, इसलिए अधिकतर क्रेडिट होगी। कब डेबिट? ये सेल्स डेबिट नहीं होगी, ये ठीक है। नकद माल बेचा है 30,000 रुपए, उधार माल बेचा मोहन को बेचा। बच्चों जब आपने मोहन को माल बेचा या व्यापारी ने मोहन को माल बेचा तो हमारे पास कुछ नहीं, अब कुछ आया नहीं, गया माल। जाने वाली वस्तु को तो हमने क्रेडिट कर दिया,
जाने वाली वस्तु को तो क्रेडिट कर दिया, वस्तु कुछ आई नहीं। जब कोई वस्तु आई नहीं तो कोई ना कोई व्यक्ति प्रभावित हुआ होगा। मोहन को माल बेचा तो यहाँ पाने वाला व्यक्ति मोहन है, इसीलिए मोहन अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ पाने वाला व्यक्ति मोहन है। एंट्री क्या बनी? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जब नकद माल बेचा था तो यहाँ वस्तु आई थी, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जब उधार माल बेचा तो पाने वाला व्यक्ति मोहन हो गया, इसलिए मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ 20,000। अब भी दोनों एंट्री को ज्वाइंट करना है। यहाँ पर सेल्स दोनों में कॉमन है, क्रेडिट साइड है, तो डेबिट साइड की चीजें लिखेंगे। आपने लिखा पहले कैश अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट। जब किसी पर्सनल बंदे व्यक्ति का नाम होता है, मतलब जब कभी पर्सनल अकाउंट प्रभावित होता है तो कैसे लगाते हैं? मोहन फिर अकाउंट लिखते हैं बच्चों। मोहन अकाउंट में लिख सकते हैं मोहन, ये एस लगाना है, फिर एस अकाउंट लिख करके ये डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट डेबिट वाला पहले लिखा है, फिर सेल्स अकाउंट लिखा है। कैश में आया बच्चों 30,000, मोहन के अकाउंट में आया 20,000, कुल मिलाकर के माल सेल हो गया 50,000। ये है, इसमें क्वेश्चन ये वाला और सॉल्यूशन ये वाला उतारा। ठीक है, क्वेश्चन ये वाला पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट उतारा एंट्री की, सेकंड पॉइंट उतारा एंट्री की, थर्ड पॉइंट उतारा एंट्री की। धीरे धीरे सीखना। जब सीख रहे हैं तो फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, बस एंट्री करना मेन है। और जब आपको क्वेश्चन करवाएंगे तब आपको फॉर्मेट में ही क्वेश्चन करना है। फॉर्मेट का मतलब डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट, उसके अकॉर्डिंग करना। एक एंट्री और सिखाती हूँ बच्चों में, विशिष्ट दृष्टि में ही जनवरी की 31 तारीख, वेतन 500 रुपए, किराया 1,000 रुपए चुकाया। ठीक है, ये क्वेश्चन है। वेतन 500 रुपए, किराया 1,000 रुपए चुकाया। अब इसकी जब हम कंबाइंड एंट्री करते हैं, क्योंकि डेट सेम है, और करके देखते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये खर्चा है बच्चों। सैलरी आप कभी कभी आपके दिमाग में आएगा, वेतन तो मैडम इनकम हुआ करती है ना, तो आज से अपनी मेंटालिटी चेंज करो। अब हो आप बिजनेसमैन, और जब बिजनेसमैन होता है तो वो बिजनेस करता है तो उसको सैलरी नहीं लेती, वो सैलरी अपने अधीनस्थों को, अपने यहाँ कर्मचारियों को दिया करता है। इसीलिए आपने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है कि आप अपने यहाँ पर बहुत लोगों को जॉब दोगे, जॉब लेने के लिए नहीं, जॉब देने के लिए लिया है। तो सैलरी आपका खर्चा है, इनकम नहीं है। तो वेतन 500 रुपए चुकाया है तो सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, और गया क्या? कैश, इसीलिए टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसे ही जब रेंट चुकाया, किराया चुकाया, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये 1,000, ये 500 रुपए चुकाया। अब देखा हमने दोनों में ही टू कैश आ रहा है, यानी हम इसकी कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं। तो हमने एंट्री की सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी 500 रुपए, रेंट 1,000 रुपए और कैश 1,500 रुपए हमने चुकाया। ये है हमारी कंबाइंड एंट्री। मैंने आपको आज 4 ही एंट्री सिखाई है। आप इन 4 एंट्री को करना, ध्यान से सीखना, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में बीच बीच में कोई एक आ जाएगी, तो अपन को प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए आज का टॉपिक है कंबाइंड एंट्री। ठीक है बच्चों, आज की क्लास इतनी ही, आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।